नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द कर्मा योगी पे। एंड मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट द कर्मा योगी। आज हम लोग पढ़ेंगे हठ योग क्या है, इसके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। और अगर चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, दूसरों के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये इनिशिएटिव मैंने आपके लिए लिया है। मैंने देखा है कि योग सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो बहुत ही कम यूट्यूब चैनल हैं। योगीज तो अवेलेबल हैं, बहुत सारे कंटेंट हैं, लेकिन एक व्यवस्थित कंटेंट कहीं पे भी अवेलेबल नहीं किया गया है। तो अगर आप योग के विद्यार्थी हैं तो मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना आपको बनता है। और अगर आप नहीं भी हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब चीज़ें भी, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है। और आज हम लोग इससे दूर जा रहे हैं, दैट इज़ वाई हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा ना बात करते हुए। तो आज हम लोग जानेंगे हठ योग क्या है। तो देखिए, मेनली योग में ना दो परंपराएं होती हैं। योग में दो परंपराएं होती हैं, एक वैदिक परंपरा होती है और एक हठ योग परंपरा होती है। यहाँ फादर ऑफ वैदिक योग लिखने का मतलब ये है कि इसके उत्पत्तिकर्ता कौन है। फादर से ये मतलब नहीं है कि इसको लिखा किसने है, फादर से मतलब ये है कि इसकी उत्पत्ति किन से हुई है। तो हिरण्यगर्भ से हुई है। अब हिरण्यगर्भ को परमात्मा भी बोला जाता है, हिरण्यगर्भ को परम ब्रह्म भी बोला जाता है, हिरण्यगर्भ को सूर्य देव से भी डिनोट किया जाता है, सूर्य भी माना जाता है। ठीक है, और हठ योग के जो रचयिता हैं या हठ योग के जो व्याख्यान सबसे पहले जिन्होंने दिया है इस धरती को, इस संसार को, वो है आदिनाथ शिव। शिव से आप लोग वाकिफ़ होंगे बिल्कुल। तो शिव जी ने इसको जो है वो प्रस्तुत किया है। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे, वैदिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट कभी कवर करेंगे। वैदिक जो है ये हठ योग है। हठ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब देखिए, हठ में क्या है, एक मिसकंसेप्शन ये है कि जैसे कि नाम से समझ में आता है हठ, तो सुनने में ऐसा लगता है जैसे कि कोई एक ठोस चीज़ करवा रहा है या कोई ज़बरदस्ती से करवाएगा या बहुत कड़ी तपस्या लगेगी। तो इस तरह के सुनने में ऐसा लगता है हठ। हठ मतलब जिद करना। तो ये वैसा नहीं है। यहाँ हठ से दो दो अक्षर है, एक ह है और एक ठ है। एक ह है और एक ठ है, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, इससे मिलके बना हुआ है। अब ह और ठ का मतलब समझते हैं। ह डिनोट करता है सूर्य नाड़ी को, ठीक है, और ठ डिनोट करता है चंद्र नाड़ी को। हमारे शरीर में 72,000 से भी ज़्यादा नाड़ियाँ हैं, 72,000 प्लस नाड़ियाँ हैं। अब नाड़ियाँ क्या होती है वो मैं आपको अगले किसी वीडियो में कवर करूँगा, बट अभी इतना समझिए कि 72,000 से भी ज़्यादा जो है वो नाड़ियाँ मौजूद होती हैं हमारे शरीर में। उनमें से मुख्यतः 3 नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ह जो है वो पिंगला नाड़ी को डिनोट करता है और ठ जो है वो ईड़ा नाड़ी को डिनोट करता है। या फिर इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, दायां और बायां, या फिर शिव और शक्ति। यहाँ शिव और शक्ति किसी इंडिविजुअल पर्सन को नहीं दिखाया गया है। यहाँ दो अलग अलग प्रकार के मैस्कुलिनिटी और फेमिनिज्म, फेमिनाइन को दिखाया गया है कि एक मेल है तो एक फीमेल है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक सूर्य है तो एक चंद्र है, एक गर्म है तो एक ठंडा है, एक दायां है तो एक बायां है। तो ये यहाँ पे बताने का मतलब वो है, आप इसको जैसा भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो हठ योग जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है वैदिक के लिए भी, तो मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ कि वैदिक जो है वो गीता के अनुसार है ये, कि श्री कृष्ण ने विवस्वान को दिया था, यानी कि सूर्य को ये ज्ञान दिया था। सूर्य ने मनु, यानी कि फर्स्ट ह्यूमन, जो फर्स्ट ह्यूमन हुए थे ना धरती पे, फर्स्ट ह्यूमन, जो अलग अलग परंपराओं में हम अलग अलग जानते हैं। जैसे क्रिश्चियन लोग ये जानते हैं कि एडम एंड ईव, ठीक है। तो फर्स्ट मनु जो हुए थे वो उनको दिया था। उसके बाद एक राजा हुए थे इक्ष्वाकु, उनको दिया गया था। और उसके बाद राज ऋषियों को या फिर राजाओं को दिया गया था, ऐसा माना जाता है। और उसके बाद ये परंपरा जो है वो चलती आ रही है। अभी इसमें जो रिसेंट हैं जो आप देख पाएंगे वो है स्वामी रामदेव। रामदेव जी को आप देख पाएंगे ना, जो आप लोग रामदेव बाबा का योगा देखते हैं वो एक्चुअली में वैदिक परंपरा वाले योग सिखाते हैं, गुरुकुल सिस्टम वाला। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं हठ योग पे। तो हठ योग ने सबसे पहले इसकी उत्पत्ति करता है शिव जी। शिव जी अपनी वाइफ को, ये उनकी फर्स्ट शिष्या हैं, मतलब फर्स्ट जो है वो स्टूडेंट रहीं, पार्वती जी उनकी बीवी। उनको जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हुई, तो उन्होंने अपने हस्बैंड से यही बात पूछी। तो उन्होंने उनको विस्तार में ये विद्या के बारे में बताया, तो वो उनकी पहली शिष्या बनी।
अब जब बात ये आ रही थी, ऐसा स्टोरी है ये कि जब इन दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहा था, दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो बगल में एक तालाब में एक मछली थी। तो उस मछली ने भी ये ज्ञान को सुना और समझा, और वो जो मछली थी उसका वो उस उन्होंने उनका नाम दिया, पार्वती जी ने उनका नाम दिया मत्स्येंद्र नाथ। और यहाँ से जो है वो नाद परंपरा स्टार्ट हुआ, इस जगह से, मत्स्येंद्र नाथ से। ठीक है। तो कभी भी ये क्वेश्चन आए कि नाद परंपरा किसने स्टार्ट किया था, तो शिव जी से नहीं दीजिएगा, शिव जी तो उसको बताने वाले थे अपनी पत्नी को, और पत्नी ने भी नाद परंपरा को एक्सेप्ट नहीं किया था पूरी तरीके से। एक्सेप्ट शिष्य कौन बने थे सबसे पहले? मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, उनसे नाद परंपरा शुरू हुई। अब मत्स्येंद्र नाथ ने अपने शिष्य गोरखनाथ को ये बात बताई, और ये परंपरा आगे चलती गई, बीच में लुप्त हो गई। अभी अगर आप ये परंपरा का रिसेंट एग्जांपल मैं आपको दूं, तो आप यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, ठीक है, आदित्यनाथ जो हैं यूपी के सीएम, वो इसी परंपरा से हैं। और जिन भी लोगों के लास्ट में नाथ लगता है ना, वो लोग इसी परंपरा से ही होते हैं, जितने भी योगीज होते हैं। अब ये जानते हैं कि हठ योग का लक्ष्य क्या है। तो देखिए, हठ योग का लक्ष्य है राजयोग की प्राप्ति करना। ठीक है, हठ के बिना राज और राज के बिना हठ योग संभव नहीं है। और इसका उद्देश्य क्या क्या है, तो उसका उद्देश्य जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कई लोगों को, कई साधकों को सिद्धि प्राप्त करनी है, कई साधकों को अपने स्वास्थ्य के लिए हठ योग करना है, कई लोगों को शक्ति या बल प्राप्त करने के लिए करना है, या अलग अलग और इत्यादि भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, कई लोगों को अपना चक्र जागरण करना है, कुंडलिनी चक्र, तो उसके लिए हो सकता है। तो ये है इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन। तो अगर हठ योग के बारे में अभी कभी आपको पूछा जाए, तो आप इस ऐसे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे ईजिली। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। मेरे दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है इसके लिए। एंड थैंक यू सो मच आपका इतना प्यार देने के लिए और सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। साइनिंग ऑफ।